गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टैटिकल सीरीज के एक कॉन्सेप्ट को मीन इंडिविजुअल सीरीज को पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज स्टार्ट करने से पहले उसमें यूज होने वाले टर्म्स के बारे में जानेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्लास इंटरवल यूज करते हैं उसका मतलब क्या है, टैली बार यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो ऐसे जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर टर्म हमें क्लियर नहीं रहेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग टर्म यानी कि सारा सिस्टम डिस्कस करते चले जा रहे होंगे लगातार, तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क हमारे सामने हो जाएगा। हम वहां पर टर्म यूज कर रहे होंगे फ्रीक्वेंसी, तो आपको समझ में नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या होता है। मिड वैल्यू कर रहे होंगे तो मिड वैल्यू समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय हम केवल इन टर्म का यूज करेंगे, टर्म के बारे में डिटेल आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ हम लोग इन टर्म्स के बारे में पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आ रहा है वो टर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स आर रिपीटेड इटसेल्फ इन द सीरीज। तो मतलब एक हमने पीछे अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपको याद हो तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कितने मार्क्स पाए हुए थे, 10 मार्क्स ही पाए हुए थे। तो उनके मार्क्स क्या थे, 10। अगर हमने मान लिया 4 स्टूडेंट ने 10 मार्क्स पाया था, तो ये 10 यहां पर क्या हो गया, 10 मार्क्स पाने वाले कितने लोग हो गए, 4। तो इसका मतलब 4 ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, सपोज इन अ सीरीज एन आइटम 10 हैज ऑकर्ड 4 टाइम। 10 कितने बार आया, 4 टाइम। दिस मींस 4 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 10 मार्क्स और द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 4। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जो आइटम जितने बार रिपीट होता है वही उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीटेड इटसेल्फ करस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ वैल्यू और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल इसका आप देखोगे, इफ देयर आर 4 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 10 to 15, मतलब एक हमने क्लास इंटरवल क्रिएट कर लिया, क्या कर लिया, 10 से 15। तो यहां पर कितने बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट हैं। तो is the frequency corresponding to the class interval of 10 to 15, then 4 will be called the class frequency। तो यहां पर क्या था, 10 मार्क्स पाने वाले लोग 4 थे, तो 10 के मार्क्स पाने वाले 4 हो गए। यहां 10 से 15 मार्क्स पाने वाले कितने लोग हो गए, 4 हो गए। तो ये क्या हो गई, क्लास फ्रीक्वेंसी। इसको क्लास फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। फिर क्लास क्या होता है, अ रेंज ऑफ वैल्यूज व्हिच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड अ क्लास। तो ये रेंज जो होती है, रेंज अभी हमने वहां एग्जांपल के रूप में देखा था। क्लास हमेशा बनाया जाता है, जैसे अगर बच्चों ने हमारे पास क्या है 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास नंबर्स हैं, तो हम उसको क्लास इंटरवल बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि 0 से 10 कर लिया, 10 से 20 कर लिया, 20 से 30, और इसी तरह से हम 100 तक इसको लेकर के चले जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्लास की कैटेगरी में आता है। तो इसको ये सबके सब क्लासेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, मतलब ये 10 हमारे पास बन के आ जाते हैं। ये सब के सब क्या होंगे, क्लासेस माने जाएंगे। क्लास लिमिट्स क्या होती है, द स्ट्रीम वैल्यू ऑफ क्लास आर लिमिट्स है, क्योंकि हमने इसमें बताया था ना 100 तक गया है, तो 100 इसकी स्ट्रीम वैल्यू हो गई, तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। लोअर लिमिट एंड फिर इसके क्या रहेगा, एवरी क्लास इंटरवल हैज 2 लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यहाँ आप देख रहे हो इसकी 2, लोअर लिमिट 0, अपर कितनी 100 है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका क्लास जो लिमिट क्या होती है, तो लिमिट क्या होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो 0 क्या हो गया, लोअर लिमिट, 10 क्या हो गई, अपर लिमिट, फिर 10 क्या हो गई, लोअर लिमिट, 20 क्या हो गई, अपर लिमिट, 20 क्या हो गई, लोअर लिमिट, 30 क्या हो गई, अपर लिमिट। तो लोअर और अपर लिमिट हर एक में होता है, लेकिन स्ट्रीम जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम होती है।
तो ये लिमिट होती है, एग्जाम्पल है क्लास इंटरवल 5 to 10, तो 5 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास के बारे में जान लेते हैं। इंटरवल क्या होता है? इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर जैसे हमने 10 से लेकर क्या कर लिया था 20, तो 20 अपर लिमिट था और 10 क्या था लोअर लिमिट था। तो इनके दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? इंटरवल होता है। फॉर एग्जांपल इन क्लास इंटरवल 10 to 15 द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल वुड बी 15 to 10 इक्वल टू 5। यहाँ करते तो 20 - 10 इक्वल टू 10 होता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल इक्वल टू अपर लिमिट L2 माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो गया? एक को L2 माइनस L1। तो वो जो आंसर आएगा वही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो I इक्वल टू L2 माइनस L1 हो जाएगा। तो वेयर I क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। L2 क्या हो गया? यानी अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। L1 क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास निकालने का तरीका हो गया। अब मिड वैल्यू जब इसकी निकालते हैं, ये भी टर्म बहुत बार यूज होता है। मिड वैल्यू क्या होती है? तो इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। इट इज नोन बाय एडिंग अप द upper limit and lower limit value have divided by the total 2। तो मिड वैल्यू इसका क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। m इक्वल टू क्या हो? m किसको रिप्रेजेंट कर रहा? मिड वैल्यू को। L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा? अपर लिमिट को। L1 किसको? लोअर लिमिट को। दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया 2 से। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या निकल आया? मिड वैल्यू। तो ये मिड वैल्यू निकालने का इस तरह से तरीका है। तो ये मिड वैल्यू निकलता है इससे। फिर टैली बार एक टर्म आता है। टैली बार कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? टैली बार इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब मेरे पास रॉ डाटा होता है, रॉ डाटा में 10, 15, 20, 25, 28, 21, 26, 29, 30, 31, 26, 24, 20, 39, 38, 36 इस तरह के टर्म है। तो अब 20 कितने बार है, 10 कितने बार है, 3 कितने बार है, 26 कितने बार है, 30 कितने बार है, 39 कितने बार है, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको सिस्टमैटिक अरेंज करने के लिए हम लोग टैली बार का यूज करते हैं। तो पहले स्कोर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 30 40 जितना आएगा। फिर 1 के सामने लिख लेते हैं कि वहां चेक करना शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल से ये डाटा है और डाटा में हम क्या कर रहे हैं 1, तो 1 3 टाइम है। 1 से लेकर 6 तक डाटा है तो 1 कर लिया, फिर 2 कर लिया, 5 कर लिया, 1 हो गए, 6 हो गए, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। तो अगर 1 लिखना है तो 1 पहले एक 1 इसको काट देंगे, फिर 1 लाइन खींच लेंगे, फिर 1 को काट दिया, फिर 1 लाइन खींच, फिर 1 को काट दिया, फिर 1 लाइन खींच लिया। तो क्या हमें पता चल जाएगा कि 1 कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम लोग टैली बार का यूज करते हैं और इस तरह से ये डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। टोटल हमें जो 20 अगर डिजिट दिए होते उसको इस तरह से हम कर लेते। 4 के बाद इसको क्रॉस कर दिया जाता है तो 5 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना हो, फिश कितनी है तो हमारे पास एक डाटा अगर अवेलेबल होता उसमें फिश लिखी होती तो वो करते करते इस तरह से कि कैट कितने थे, डॉग कितने, नन थे, क्योंकि उस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करना आसान टास्क नहीं होता। तो हम एक एक डिजिट को क्या करते जाएंगे, काटते चले जाएंगे। और उसके बदले 2 को मैंने काटा तो 2 के सामने 1 लाइन खींच लेंगे, 5 को काटा तो 5 के सामने 1 लाइन खींच देंगे, फिर 1 को काटा तो 1 के सामने एक लाइन कर लिया, 6 को काटा तो फिर लाइन खींच लिया, 3 को तो फिर 3 के सामने एक लाइन कर लिया, 2 काटा तो फिर 2 के सामने एक नई लाइन हमने ड्रा कर ली। और इस तरह से ये डाटा हमारे सामने कलेक्ट हो जाता है जिससे फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई आसानी से हम कर पाते हैं। तो ये वो टर्म्स थे जो आगे आएंगे, बार बार यूज होंगे। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला डिफाइन वेरिएबल, सेकेंड व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल सीरीज, व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस एंड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर क्लास लिमिट्स, what is meant by magnitude of class interval, what is difference between variable and attribute, explain with an example। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।